नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ और आज हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा की। भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने सीमा पर तस्करी और अवैध हथियारों के लेन देन का मामला बढ़ते देख बीएसएफ को 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर तक सीमा के अंदर कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी है। और इस अनुमति का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब और बंगाल कर रहे हैं। आसाम, राजस्थान से ऐसा कोई विरोध सामने नहीं आया है। देश की सुरक्षा का मसला है और जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, उस लिहाज से यह एक ज़रूरी कदम था। लेकिन शायद कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को, टीएमसी को यह समझ में नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में अनुचित दखल दिया जा रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आए हैं कि कई नेताओं के अवैध धंधों में मेल मिलाप से काम चल रहा होता है, तो वो कतई नहीं चाहते कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप वहाँ पे हो। इससे उनका खेल खराब हो सकता है। हाल के दिनों में यह पाया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में बड़े पैमाने पर हथियार ड्रोन के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। सीमित सीमा होने की वजह से बीएसएफ कई बार कार्रवाई नहीं कर पाती थी और लोकल पुलिस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। करप्शन इतना हाई लेवल पे है कि स्टेट पुलिस पे नियंत्रण, तस्करी को रोकना बहुत मुश्किल काम हो गया है। जब लगातार ऐसी घटनाएं होती रहीं, तब जाकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाए। पंजाब ने तो साफ साफ इसका विरोध कर दिया है कि इस नियम को हम नहीं मानेंगे, और पश्चिम बंगाल भी उसी तर्ज पे इस नियम को मानने से मना कर रहा है। इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने तय किया है कि मोदी जी से मुलाकात कर वह इस पॉइंट पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार तो आमादा है कि नहीं, इसी तरीके से काम चलेगा, बीएसएफ को अधिकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का मसला है। पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी अब आतंकवाद के लिहाज से बहुत खतरनाक हो गया है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी संगठन बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसते हैं, हथियार लाते हैं और विभिन्न तस्करी में लिप्त हैं। इस लिहाज से हमें लगता है कि बीएसएफ को जो कुछ दिया गया है अधिकार, वह ज़रूरी था और ठीक है। लेकिन पार्टियों का मानना कुछ और है। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार इस तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है और उनके ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद दोस्तों।